Hello, everybody. Welcome to our channel Let's Learn English. आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश क्या है। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश, जिसे हम लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा है। और यह भाषा जो है कैसी भाषा है? तो यह जो भाषा है यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल मतलब होता है सांसारिक, जो पूरी, और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। तो अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो अंग्रेजी एक वैसी भाषा है जो ग्लोबल है, मतलब सांसारिक है, अर्थात यह पूरे संसार में बोली जाती है। और इस लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, इस लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज को हमको अगर बनाना है तो हमें लैंग्वेज के पार्ट्स पे ध्यान देना होगा। लैंग्वेज के पार्ट्स पे ध्यान देना होगा कि हम लैंग्वेज को कैसे सीखें। तो लैंग्वेज, किसी भी भाषा के तीन प्रारूप होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए हमें तीन प्रारूप को से गुजरना होता है। वो पहला प्रारूप होता है जिसे हम बोलते हैं लेटर, जिसे हम कहते हैं लेटर। उसके बाद इसका दूसरा जो पड़ाव है, लैंग्वेज का जो दूसरा पड़ाव है, वो क्या होता है? वो होता है वर्ड। दूसरा होता है वर्ड। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव जो होता है वो होता है क्या? सेंटेंस। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तीन चीजों की जानकारी अगर मेरे पास हो गई तो हम भाषा पे, कंसेप्ट पे, भाषा पे पकड़ बना सकते हैं। पहला लेटर, दूसरा वर्ड और तीसरा सेंटेंस। लेटर जो होता है वो भाषा का स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर इस लेटर को अगर हम एक ग्रुप में डालते हैं, एक समूह में डालते हैं, एक अगर इस लेटर को एक ग्रुप में डाल दें तो वह वर्ड का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है अंग्रेजी की, वो भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है लेटर। उस लेटर को हम एक ग्रुप में रखते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो लेटर से क्या बना? लेटर से बना वर्ड। और इस वर्ड को अगर हम एक ग्रुप में रखते हैं, इस वर्ड को हम एक ग्रुप में रखते हैं तो बनता है सेंटेंस। बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। तो ये लैंग्वेज का मेन पिलर होता है, मेन स्तंभ है कि सब लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हमको पहला पड़ाव पार करना होता है किस के बारे में? लेटर के बारे में। उसके बाद हमको दूसरा पड़ाव पार करना होता है वर्ड सीखने के लिए। और जब मेरे पास वर्ड हो जाता है तो वर्ड के बाद अंतिम, जो सबसे अंतिम पड़ाव होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, वह होता है सेंटेंस। तो इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज में लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे छोटी क्या है? जो इंग्लिश में होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। और सेंटेंस जो है, मतलब सेंटेंस लैंग्वेज का अंतिम पड़ाव होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट मतलब सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लार्जेस्ट। लार्ज मतलब बड़ा, ईएसटी जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनता है और सबसे बड़ा हो जाता है। और यूनिट मतलब इकाई। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लेटर। और किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए वो होता है क्या? सेंटेंस। लेकिन जो बीच में जो ये है, इन दोनों के बीच में जो ये वर्ड है, इसी को, यही बेस है, यही मेन क्या है? बेस है। और इसी पर, इसी वर्ड के ऊपर सेंटेंस की शुद्धता टिकी हुई होती है। सेंटेंस का फॉर्मेशन किस आधार पर होता है? वर्ड के आधार पर ही किया जाता है कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर रखा जाए। तो इसके लिए हमको वर्ड के बारे में अध्ययन करना होता है। और वर्ड से हम कहाँ चलते हैं? सेंटेंस की ओर चलते हैं।
लेकिन हम वर्ड को याद कर सकते हैं, पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए हमको उसके टेक्निक्स के बारे में जानना होगा, जानना पड़ेगा कि आखिर उस सेंटेंस का टेक्निक क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है।